यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो, संत महात्मा जब आते हैं तब हमें नाम से जोड़ते हैं, हम उनकी संगति में जाते हैं और हमें उनसे दीक्षा मिल जाती है। भाई, दीक्षा मिलने के बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका विश्वास दृढ़ होता है, कुछ लोगों का विश्वास डामाडोल होता है और कुछ लोग तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। अब ऐसा होता क्यों है? भाई, उनके कुछ न कुछ ऐसे कर्म रहते हैं जिस कारण से वो संत महात्माओं की संगति में आ जाते हैं और उन्हें नामदान मिल जाता है। अब नामदान तो तीनों लोगों को मिल गया, जिनका विश्वास दृढ़ है उन्हें भी मिल गया, जिनका विश्वास डामाडोल है उन्हें भी मिल गया, और जो गुरु पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते उन्हें भी नामदान मिल गया। तो एक बात ध्यान रखिए कि इसी तरह गुरु की कृपा भी सभी को एक जैसी नहीं मिलती, किसी को बहुत ज़्यादा मिलती है, किसी को निम्न मिलती है और किसी को बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु फिर भी संभाल नहीं करता, गुरु संभाल करता है, क्योंकि भाई उसने आपको नामदान देकर जिम्मेदारी ले ली है आपकी। पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, नामदान मिलने के बाद भाई मोक्ष तो एक न एक दिन हर जीवात्मा को मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए उसे कितने जन्म लेने पड़े ये अलग बात है। गुरु हर जन्म में उसकी संभाल करता है, इससे और बड़ी बात क्या होगी। अब यहाँ तीनों लोग जिन्हें दृढ़ विश्वास है, जिनका विश्वास डामाडोल है, या जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, नाम तो तीनों को एक जैसा ही दिया गया है ना, तरीका साधन सब कुछ एक जैसा ही समझाया गया है। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मालामाल हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास जितना है उतना ही बना रहता है, और कुछ लोग ऐसे जिनके पास जितना था वो भी चला जाता है। अब मैं आपसे बात कहूँ, परम पिता जिसको देना चाहेगा ना, उन्हें बिना संकोच से भरपूर मात्रा में देगा। उन्हें नाम या शब्द का अपार धन मिलेगा। जिनके हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति है और जो नियम पूर्वक अपनी आंतरिक साधना में लगे रहते हैं, उन्हें यह दौलत अधिक से अधिक मात्रा में मिलेगी। आप समझ रहे हैं? जो जैसा कर रहा है उसी हिसाब से उसको आगे मिलेगा। आप ये सोचें कि सबको नामदान मिल गया है तो भाई सभी के सभी माला माल हो जाएंगे, सभी को मोक्ष हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है, सबको अपनी मेहनत के हिसाब से ही कुछ मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के भाग्य में सत्य के मार्ग पर चलना नहीं लिखा है और जिनके लिए यह उपदेश नहीं है, यानी फिर भी अपनी मनमर्जी करते हैं, उनके पास जो थोड़ा बहुत है वह भी उनसे ले लिया जाएगा। मनुष्य जीवन में परम पिता परमात्मा के पास जाने का, उनसे मिलने का ये सबसे सुनहरी अवसर है कि हमें किसी गुरु ने अपना लिया है, हमें नाम दान दे दिया है। उसके बाद भी यदि हमारा विश्वास भजन सुमरन पर नहीं जम रहा है, गुरु पर नहीं जम रहा है, तो ये हमारा कोई खोटा कर्म ही है। भाई, हम गुरु को ईश्वर कहते जरूर हैं, लेकिन हकीकत में हम उन्हें मनुष्य समझते हैं। हम उन्हें एक देहधारी मनुष्य मानकर उन्हीं के रूप की पूजा करनी शुरू कर देते हैं और उनके वास्तविक रूप को नहीं देखते, ना ही उस सत्य को समझने की कोशिश करते हैं जो वो हमें बताते हैं। वे हमें कहते हैं कि आप हमें पहचानो, मैं कौन हूँ, तो हम कहते हैं आप जो सामने बैठे हैं आप वही हैं। वो कहते हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो मैंने आपको शब्द दिया है, आप शब्द को मेरा समझो। मैं शब्द हूँ, मैं चाहे रहूँ ना रहूँ, लेकिन शब्द आपके साथ हमेशा रहेगा। मेरे शरीर की हस्ती तो इस जन्म में खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं आपकी इसी शब्द रूप में संभाल करूँगा। अब जिन्हें गुरु से प्रेम है, जिन्हें गुरु पर विश्वास है, वो तो इस बात को मानते हैं और समझते हैं, इसीलिए वे गुरु को बाहर नहीं ढूंढते, वे अपने अंदर जाकर शब्द की खोज करते हैं और दिन रात शब्द की खोज करने में लगे रहते हैं।
अब जिनका विश्वास डामाडोल है वो लोग क्या करते हैं, वे तो गुरु को बाहर ढूंढते हैं। अगर उन्हें अपने गुरु का सही सही परिचय अपने राज्य के भंडारे में नहीं हुआ तो जहां जहां गुरु जाकर भंडारे करते हैं वहां जाकर उनके सत्संग सुनने लग जाते हैं, उन्हें पुस्तकों में खोजने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, उन्हें बाहर ढूंढने की बजाय अंदर खोजने की जरूरत है। और जिनके पास था, जो कुछ चला गया, वो उनकी मूढ़ता है, अज्ञानता है। हम सभी के साथ यही हो रहा है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नामदान लेने से पहले बहुत दुखी रहते थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन वो फिर भी दुखी थे। उनके मन में सब्र नहीं था, शांति नहीं थी, अंदर खुशहाली नहीं थी। उन्होंने शब्द को समझा, गुरु को अंदर जाकर पहचानने की कोशिश की और गुरु पर विश्वास किया। उन्होंने अभ्यास किया और मन और आत्मा की गांठ खुल गई। जब मन और आत्मा की गांठ खुल गई तब उन्होंने देखा कि आत्मा तो अपने मूल स्रोत की तरफ बढ़ती है, ऊपर की ओर। मन ही है जो उसे नीचे की ओर खींचता है। अब मैं आपको इसे कथा के रूप में समझाता हूं। कहते हैं, बीज बोने के लिए किसान ने बीजों को एक पोटली में बांध लिया और कंधे पर रखकर खेतों की ओर चल पड़ा। अब रास्ते में कुछ बीज उस पोटली से गिरे और सड़क पर गिर गए। अब सड़क पर उन बीजों को जब चिड़ियों ने देखा तो उन्हें चुग लिया। इस तरह इन बीजों को जमीन में उगने का मौका मिला? बिल्कुल नहीं मिला। ठीक हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हमें नामदान लिया और नामदान लेने के बाद हमने उस नाम को बिखेर दिया। कैसे? जैसे वो बीज गिर गए, ठीक इसी तरह हमने नाम की संभाल नहीं की। हमने उन बीजों की तरह उसे खिंडा दिया, बिखेर दिया। जैसे थे मन के राजा वैसे ही मनमुख बने रहे। ये पहली बात आप समझिए। अब मैं दूसरी बात आगे समझाता हूं आपको कि भाई वही किसान जब आगे चला, अब उसी पोटली में से कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिर गए, जहां भाई मिट्टी बहुत कम होती है, आपको पता है, पथरीली रास्ते पर। अब वहां पर वो बीज जमे ही नहीं, लेकिन क्या हुआ, वो बीज अंकुरित हो गए। लेकिन ना उसे मिट्टी मिली, मिट्टी चूंकि कम थी वहां पर, ना उसकी जड़ पनप पाई और ना ही उसे सही तरह से धूप मिली, ना बारिश मिली, जिसके कारण वो बहुत जल्द धूप की तपिश से मुरझा गए और बेकार हो गए। अब इसी तरह हमें नामदान तो मिला लेकिन हमने उस नाम की संभाल नहीं की। घर में गुरु की फोटो लगा ली, कार के डैशबोर्ड पे फोटो रख ली, ऑफिस में मेज पे रख ली, दुकानदार है तो गले के ऊपर लगा ली। लोगों को बताने लगे हम सत्संगी हैं, हम सत्संगी हैं। नाम आम जपना कुछ नहीं। घर से निकले तो थोड़ा हाथ जोड़ लिया, सर झुका लिया। अगर कहीं संगत मिली तो वहाँ हाथ जोड़कर लंबी लंबी बातें करने लगे, लोगों को बताने लगे, समझाने लगे। लेकिन बीज तो नहीं पनपा ना, उसे धूप नहीं मिली, उसे खाद नहीं मिली, उसे मिट्टी नहीं मिली। भाई वो तो बिल्कुल धूप लगने से खत्म हो गया। हमारी ये स्थिति हुई, ये दूसरी अवस्था। आप समझो हम में से इस कैटेगरी के लोग कितने हैं। अब मैं तीसरी बात करता हूं। अब किसान और आगे बढ़ा। अब उसकी पोटली से कुछ बीज कांटों की झाड़ियों में गिर पड़े। वहां पर जमीन दलदली थी, इसीलिए वहां वो बीज पनपे बड़े हुए, लेकिन कांटे होने के कारण वहां भी उन बीजों का बढ़ने पौड़ने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे हम थोड़ी बहुत भजन बंदगी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत भजन बंदगी कर ली, सत्संग सुनने चले गए, लोगों की थोड़ी बहुत सेवा कर दी, हमने ठीक ऐसे ही किया। लेकिन मुंह जो है हमारा वो वैसे ही फटता है, गाली गलौज करना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। अंदर हमारे कपट, मैल, ईर्ष्या भरी हुई है, वासना भरी हुई है, कांटे, ये विषय वासना रूपी कांटे हमारे अंदर भरे हुए। इन कांटों ने कभी उस नाम को पनपने नहीं दिया। हमें ये समझ आ गया होगा। अब किसान और आगे बढ़ा और वहां पहुंच गया जहां उसने उस बीज को बोना था। उसने बीज बोने से पहले
अच्छी तरह से खेत को तैयार किया हुआ था। उसने वहां पर बीज बोए और बीज बोने के बाद उसमें खाद दी, धूप दी, हवा दी और समय समय के साथ उस बीज की देखरेख करने लगा और थोड़े ही समय में वो बीज फल के रूप में अंकुरित हो गए, फसल बन गई। अब कहीं कहीं पे वो बीज 100 गुनापन पे, कहीं वो 60 गुना, कहीं वो 30 गुना। अब ये क्या हुआ, ये सही तरह से बीजों को उस जगह बोया गया जिस जगह किसान बोना चाहता था। अब आप समझिए, अगर हम अपने हृदय की जो भूमि है उसे उसी तरह साफ सुथरा करें जैसे उस किसान ने उस बीज को बोने के लिए की। देखो, तुलसी साहिब ने एक जगह कहा है गजल के माध्यम से, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। तो यहां तुलसी साहिब जो कह रहे हैं वही बात आपको किसान के उदाहरण से समझाई जा रही है कि हमें अपने अंदर इसी तरह सफाई करनी है, वातावरण शुद्ध रखना है। इसीलिए तो कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और घर के किसी कोने का चयन करो, एकांत अवस्था में बैठकर सौहार्द से, भक्ति से, बड़े प्रेम प्यार के साथ नाम जपो। आपने धरती तैयार की, अंदर इसके अंदर कोई कपट ना हो, किसी से द्वेष ना हो, किसी चीज को पाने की आसक्ति ना हो, किसी चीज का छिन जाने का भय ना हो। आपसे संसार में कोई भी चीज नहीं छीन सकता। मैं दावे से कहता हूं, जो शब्द है वो इन संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है। जिसके पास शब्द है उसे डर है। यदि वो चिंताग्रस्त है, उसकी आसक्तियां अभी भी उससे दूर नहीं हो रही हैं, तो अभी तक उसने उस तरह की फसल अंदर तैयार नहीं की जिसमें वो बीज रूपी नाम बोया जाता है। देखो किस तरह पहली पातशाही ने कहा भी है, अब कल वायो रे एक नाम बोबो बोबो। इस कलयुग की रुत में केवल नाम रूपी बीज बोने पर ही हमें सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। माया बहुत ताकतवर है, मन उससे ज्यादा शक्तिशाली है। दोनों शक्तिशाली मिल जाते हैं और आत्मा छीड़ पड़ जाती है और छटपटा कर इस संसार की गर्त में गिरी रहती है। लेकिन परम पिता परमात्मा स्वरूप गुरु ने हमें नाम दान दिया है, वो इनसे ज्यादा कहीं शक्तिशाली है। यदि हम उस नाम को सही तरह से बोएं तो भाई हमारी स्थिति सुदृढ़ होने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हमें क्या करना चाहिए? देखो, मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी को पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने नाम के प्रति। सबसे पहले गुरु प्रेम बढ़ाओ। अगर गुरु से बाहर प्रेम करोगे तो हमेशा डामाडोल रहोगे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं गुरु से प्रेम करता हूं, तो कैसे? बस आप गुरु की फोटो से प्रेम करते हैं या गुरु के भंडारे में जाकर वहां मौज मस्ती करते हैं, उससे प्रेम करते हैं? अरे डामाडोल विश्वास तभी होगा जब पूर्ण शब्द पर विश्वास नहीं होगा। जिनके अंदर गुरु के दर्शन कर लिए हैं, जिसने अपने अंदर जाकर, उसका कभी विश्वास डामाडोल नहीं होता। अब आप कहेंगे अंदर दर्शन कैसे होते हैं? जब हम रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करते हैं तो शब्द का चिंतन करते करते हमारे अंदर एक शून्य समाधि लग जाती है। उस समाधि में हमें अपने गुरु का ही रूप दिखाई देता है। जो बाहर बैठे हैं वही गुरु अंदर दिखाई देते हैं। ये गुरु का सूक्ष्म रूप है जो हमने प्रकट कर लिया। जब हम गुरु के नूरी स्वरूप के अंदर जाकर साक्षात्कार दर्शन कर लेते हैं, तब हम बार बार इस 84 का हिस्सा बनना नहीं चाहते। हमसे अपने आप माया का मोह, संसार की आसक्तियां दूर हो जाती हैं और हम भजन सुमिरन करते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं।